राइट टू रेजिडेंस दिया जाए। वो उस महिला के लिए जिसके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है, प्रताड़ना होती है, तो उसको दिया जाता है। हाँ देखो, दिया जाएगा सिचुएशन में, बट सारी सिचुएशन को समझ के। अब वो महिला उस घर में नहीं है प्रोटेक्ट, तो कानून ये बोलेगा राइट टू रेजिडेंस है, अब उस घर में नहीं रह सकते तो इसको अलग से एक सेपरेट एकोमोडेशन दिया जाए, ताकि वो अपना जो अच्छे से जीवन है मेंटेन कर सके, रह सके। ठीक है, तो अगर पत्नी यह साबित करती है कि उसके साथ सच में घरेलू हिंसा की वो शिकार हुई है, वो शेयर हाउस में रहती थी, या उसके गैर कानूनी तरीके से उसको निकाला गया है, सच में उसके साथ मतलब हुई है, तो अदालत रेजिडेंस ऑर्डर उसको देगी। यानी अदालत पति को निर्देश देगी कि पत्नी को रहने का दिया जाए, उसके रहने की जो है वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अब क्या है, देखो, निर्णय अदालत करेगी, पत्नी कभी नहीं करेगी। कानून फैसला करेगा, पत्नी नहीं करती है। अब शेयर हाउस होल्ड क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत लोग सोचते हैं कि शादी के बाद पति का हर घर पत्नी का हो जाता है। मोस्टली पत्नियां यही सोचती है, स्पेशली वो पत्नी जो झूठे केसेस में पति ससुराल वालों को फंसाती है। तो ये सही बिल्कुल नहीं होता है। कानून शेयर हाउस होल्ड की बात करता है, यानी ऐसा घर जहां पति पत्नी साथ रहते हैं, वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं, बिताया जहां उन्होंने बिताया होता है। फिर भी हर मामले के फैक्ट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अगर घर किसी तीसरे व्यक्ति का है, जैसे कि सास ससुर भाई या किसी भी अन्य रिलेटिव का, तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन अलग हो जाता है। ऐसे मामलों में अदालत फैक्ट और सबूतों के आधार पर देख के ही है फिर फैसला करती है। अब मान लो अगर पत्नी पुलिस लेकर आ जाए, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि मैडम अगर पुलिस लेकर आ जाए तो क्या पुलिस घर में जबरदस्ती पत्नी को घुसा सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून पुलिस अपने स्तर पर किसी नागरिक विवाद का अंतिम फैसला नहीं करती है, पुलिस के हिसाब से फैसला नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई वैध और ऑर्डर नहीं है, तो ऐसे मामलों में अधिकारों का निर्णय अदालत करती है, ना कि पुलिस करती है। इसलिए सिर्फ पुलिस के साथ आने से किसी को ये नहीं होता कि जबरन घर में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पति को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पहले मैंने आपको बताया कि क्या कर सकते हैं आप। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है, तो गुस्से में आकर कोई गलत कदम तो आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज, मिसबिहेव, धमकी देने से आपको बचना है, शांत रहना है। और अगर विवाद है तो उसका रिकॉर्ड रखो, एविडेंस बनाओ, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करो। जरूरत हो तो अपने वकील से भी आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। और अगर पत्नी ने कोई कानूनी आवेदन किया है तो उसका जवाब आपको अदालत में जरूर देना चाहिए। याद क्या रखना है आपको कि कानूनी लड़ाई अदालत में जीती जाती है, गुस्से में बिल्कुल नहीं। तो आई होप ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपकी, जो भी अगर सेम सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। कुछ चीज़ें मिस रह गई होगी, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। और लीगल एडवाइस के लिए प्रॉपर आप कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपने